माँ लक्ष्मी ने तुम्हें 5 करोड़ देने का वादा किया है। यह वादा किसी कागज पर लिखा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म, धैर्य और विश्वास की गहराई में अंकित है। जब मन शांत होता है और अहंकार पीछे हटता है, तब लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो थे। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता, वह सुरक्षा, अवसर और सम्मान का रूप भी होता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा करता है, परिश्रम को पूजा मानता है और दूसरों के अधिकार का हनन नहीं करता, उसके घर धन ठहरता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब सीख बन चुकी हैं और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ाएगी। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जब मन में भय कम और भरोसा अधिक होता है, तब सही निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। तुम्हें जो अवसर मिलने वाले हैं, वे अचानक चमत्कार जैसे नहीं लगेंगे, बल्कि धीरे धीरे खुलते दरवाजों की तरह होंगे। हर छोटा कदम बड़े परिवर्तन की नींव बनेगा। जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य पर विश्वास कर लोगे, उसी दिन से धन की दिशा तुम्हारी ओर मुड़ने लगेगी। यह वादा इसलिए है क्योंकि तुमने कठिन समय में भी सच्चाई और संयम का साथ नहीं छोड़ा। धन का आगमन केवल पाने का विषय नहीं, उसे संभालने और सही दिशा में लगाने की समझ भी उतनी ही आवश्यक है। माँ लक्ष्मी तुम्हें विवेक देती हैं ताकि आने वाली समृद्धि स्थायी बने। वे कहती हैं कि जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ प्राप्त करता है, उसके पास कभी कमी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि समय बदल रहा है। सही लोगों से मुलाकात, सही विचारों का जन्म और सही अवसरों का मिलना, ये सब उसी वादे की कड़ियां हैं। माँ लक्ष्मी का यह संदेश तुम्हें धैर्य और संतुलन सिखाने के लिए है। धन की प्राप्ति का मार्ग साफ है, बस तुम्हें जल्दबाजी और नकारात्मकता से दूर रहना है। जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से करोगे और मन को शांत रखोगे, तब समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह वादा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है, ताकि तुम आने वाले समय को समझदारी और साहस के साथ अपनाओ। माँ लक्ष्मी तुम्हें याद दिलाती हैं कि हर बड़ा धन पहले विचार के रूप में जन्म लेता है। जब विचार सकारात्मक होते हैं, तो कर्म भी सही दिशा में बढ़ते हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, वही आगे चलकर बड़े निर्णय लेने की क्षमता देगा। कई बार रास्ता आसान नहीं दिखेगा, लेकिन वही रास्ता तुम्हें अनुभव और समझ देगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता, उसी को बड़ी समृद्धि संभालने की योग्यता मिलती है। यह वादा तुम्हें आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। धन अपने आप नहीं टिकता, उसे सही सोच और अनुशासन की जरूरत होती है। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने खर्च, समय और ऊर्जा तीनों का संतुलन बनाओ। जब जीवन में अनुशासन आता है, तब अवसर स्वयं आकर्षित होने लगते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा चुनने में मदद करेंगे। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि तुलना का भाव तुम्हें कमजोर करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी यात्रा का समय अब परिपक्व हो चुका है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा लेना सीखो। यही भाव तुम्हें मानसिक रूप से समृद्ध बनाएगा। जब मन समृद्ध होता है, तब बाहरी समृद्धि उसका अनुसरण करती है। तुम्हारे जीवन में जो पुराने डर और संदेह थे, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा मन नए स्तर की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि बड़ा धन उसी को मिलता है जो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है। सही निर्णय, सही सलाह और सही समय, ये तीनों मिलकर तुम्हें उस वादे के करीब ले जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता ला लेता है, तब जीवन में भ्रम अपने आप दूर होने लगता है। तुम्हारे मन में जो बार बार प्रश्न उठते थे, अब उनके उत्तर अनुभव के रूप में मिलने लगेंगे। यह समय सीखने, समझने और स्वयं को मजबूत बनाने का है। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे, वे अब सहज महसूस होंगे। यही संकेत है कि तुम्हारा मन और समय एक ही दिशा में चलने लगे हैं।
वे यह भी बताती हैं कि धन का आगमन हमेशा शोर के साथ नहीं होता। कई बार वह शांति के साथ आता है और जीवन को भीतर से स्थिर बना देता है। तुम्हारे आसपास जो वातावरण बन रहा है वह इसी स्थिरता का प्रमाण है। रिश्तों में संतुलन, विचारों में स्पष्टता और कर्मों में निरंतरता, ये सब मिलकर उस वादे को साकार करते हैं। माँ लक्ष्मी तुम्हें सावधान भी करती हैं कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मेहनत को कमजोर कर सकता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो बड़े परिणामों तक पहुंचाती है। जब तुम हर कदम सोच समझकर रखोगे तब रास्ता स्वयं खुलता जाएगा। तुम्हें जिन अवसरों की प्रतीक्षा थी वे सही समय पर सही रूप में मिलेंगे। यह वादा तुम्हारे आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। धन तभी फलदायी होता है जब वह आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने मूल्यों को कभी न छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि सच्ची समृद्धि भीतर और बाहर दोनों का संतुलन है। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह भी समझाती हैं कि जीवन में स्थायित्व तब आता है जब मन संतुलित रहता है। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से काम लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे भीतर अब वह परिपक्वता आ रही है जहां तुम हर स्थिति को सीख की तरह देखने लगे हो। यही परिपक्वता भविष्य की समृद्धि का आधार बनती है। जो बीज तुमने पहले बोए थे अब उनके अंकुर फूटने का समय है। वे कहती हैं कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लेता है तब ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी मेहनत अब इधर उधर बिखरने के बजाय एक दिशा में केंद्रित हो रही है। इससे परिणाम भी स्पष्ट और मजबूत होंगे। माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि तुम अपने लक्ष्य को लेकर सजग रहो, पर मन में तनाव न पालो। विश्वास और कर्म का मेल ही आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ लक्ष्मी यह भी याद दिलाती हैं कि धन का सही उपयोग ही उसकी रक्षा करता है। जो व्यक्ति प्राप्त होने से पहले ही दान, सहयोग और करुणा का भाव रखता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं टिकता। तुम्हारे भीतर यह भाव धीरे धीरे जाग रहा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वादा केवल पाने का नहीं, समझदार बनने का भी है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हें पहले से अधिक जिम्मेदार बनाएंगे। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि सम्मान का रूप होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यही है कि तुम हर सफलता के साथ विनम्र बने रहो। जब विनम्रता और समृद्धि साथ चलती हैं तब जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह अनुभव कराना चाहती हैं कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, पर जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है वही हर बदलाव का सही उपयोग कर पाता है। अब तुम उन बातों पर कम ध्यान देने लगे हो जो तुम्हें कमजोर बनाती थीं, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब मन अनावश्यक भय से मुक्त होता है तब साहस अपने आप जन्म लेता है। यह साहस ही आगे चलकर बड़े अवसरों को स्वीकार करने की क्षमता देता है। तुम्हारे भीतर यह क्षमता अब स्पष्ट रूप से जाग रही है। वे यह भी कहती हैं कि हर सफलता के पीछे धैर्य की एक लंबी कहानी होती है। तुम्हारी कहानी भी उसी धैर्य से लिखी जा रही है। जो प्रतीक्षा तुम्हें कठिन लगती थी वही प्रतीक्षा अब तुम्हें मजबूत बना चुकी है। आने वाले समय में जब परिणाम सामने आएंगे तब तुम्हें स्वयं समझ आएगा कि हर देरी के पीछे एक कारण था। माँ लक्ष्मी का वादा इसी समझ को और गहरा करने के लिए है। माँ लक्ष्मी यह संकेत भी देती हैं कि तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों की राय सुनना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारी अंतरात्मा से निकलना चाहिए। जब निर्णय भीतर की सच्चाई से लिया जाता है तब उसके परिणाम भी संतुलित होते हैं। यही संतुलन तुम्हें स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह समय दिखावे का नहीं बल्कि आधार मजबूत करने का है। जो नींव आज मजबूत होगी वही आगे चलकर बड़े सपनों को संभाल पाएगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यही है कि तुम हर कदम पर जागरूक रहो, विनम्र रहो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। यही भरोसा तुम्हें उस वादे के और निकट ले जा रहा है। माँ लक्ष्मी यह भी बताती हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को योग्य मानने लगता है तभी जीवन उसे योग्य अवसर देना शुरू करता है। अब तुम्हारे भीतर जो हीन भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसकी जगह आत्मविश्वास और स्पष्टता ने ले ली है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें साकार करने की तैयारी भी करता है। तुम्हारे विचार अब पहले से अधिक स्थिर और उद्देश्यपूर्ण हो रहे हैं। वे कहती हैं कि धन का संबंध केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन से भी होता है। जब तुम अपने शब्द, कर्म और सोच में एक रूपता लाते हो तब जीवन में अव्यवस्था टिक नहीं पाती। यही कारण है कि अब तुम्हें चीजें पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगी हैं।
यह साफ दृष्टि ही आगे चलकर सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायक बनेगी। माँ लक्ष्मी यह भी स्मरण कराती हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा समय मिलता है जब उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा करना होता है। वही समय अब तुम्हारे सामने है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा आंतरिक विश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति बनेगा। जब यह विश्वास अडिग होता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। आने वाले समय में तुम्हें यह अनुभव होगा कि जिन बातों को तुम कभी असंभव मानते थे वे अब संभव लगने लगी हैं। यही परिवर्तन उस वादे का संकेत है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यही है कि तुम इस परिवर्तन को पहचानो, उसका सम्मान करो और धैर्य के साथ आगे बढ़ते। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह समझाना चाहती हैं कि जीवन में जब स्पष्टता आती है तब डर अपने आप पीछे हट जाता है। तान्याय, अब तुम परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें समझने लगे हो और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जो व्यक्ति समस्या को समझ लेता है वह समाधान के बहुत करीब पहुंच जाता है। तुम्हारी सोच में जो गहराई आई है वही आगे चलकर तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। यह समय स्वयं पर विश्वास बनाए रखने का है। वे कहती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाने होते हैं। तुम उसी मोड़ पर खड़े हो। अब तुम्हें वही अवसर दिखने लगे हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब अवसरों को पहचानने के लिए तैयार है। यही तैयारी आगे चलकर बड़े परिणामों का कारण बनती है। माँ लक्ष्मी यह भी बताती हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की समझ है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ विकसित हो रही है। तुम जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने लगे हो और यही तुम्हें स्थायित्व की ओर ले जा रहा है। माँ लक्ष्मी बोली, ये लो अपना खजाना 10 करोड़। आज तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल चुका है। बहुत समय से जो प्रतीक्षा थी वह पूरी होने जा रही है। तुम्हारे धैर्य, विश्वास और कर्म की परीक्षा समाप्त हुई। अब कृपा का प्रवाह बिना रुके तुम्हारी ओर आएगा। तुमने कई बार टूटकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी तुमने ईश्वर को नहीं छोड़ा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मैंने सुनी है। जिसे तुम विलंब समझ रहे थे वह तैयारी का समय था। आज उसी तैयारी का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव केवल एक अवस्था थी। वह तुम्हारी योग्यता या भाग्य की सीमा नहीं थी। मैंने तुम्हें अभाव में रखकर संयम सिखाया। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा में रखकर श्रद्धा सिखाई। अब जब तुम तैयार हो, खजाना तुम्हें सौंपा जा रहा है। ये 10 करोड़ केवल धन नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास की वापसी है। ये तुम्हारे अपमानों का उत्तर है। ये उन रातों का प्रतिफल है जब तुम चुपचाप रोए। ये उस विश्वास का फल है जो तुमने नहीं छोड़ा। धन तभी आता है जब मन स्थिर हो जाता है। लालच से नहीं, पात्रता से खजाना मिलता है। तुम्हारा मन अब स्थिर है, इसलिए द्वार खुला है। अब जो मिलेगा वह टिकेगा भी। अब जो आएगा वह बढ़ेगा भी। मैं जानती हूं तुमने दूसरों के लिए भी मांगा। तुमने केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं की, इसीलिए तुम्हारी कृपा बहुगुणा होगी। जो धन आएगा वह कई जीवन बदलेगा। तुम्हारे हाथ से निकला धन शुभ बनेगा। आज से डर को अपने जीवन से विदा करो। अभाव की स्मृति को मन से निकाल दो। बार बार पुराने दिनों को याद मत करो। जो बीत गया वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। अब नया समय तुम्हें समृद्ध बनाने आया है। तुम्हारे चारों ओर जो अवसर दिखेंगे उन्हें पहचानो। हर अवसर छोटा नहीं होता, दृष्टि छोटी होती है। अब तुम्हारी दृष्टि को विस्तार दो। विश्वास रखो, निर्णय लो और आगे बढ़ो। मैं हर सही निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। कभी यह मत सोचना कि तुम इसके योग्य नहीं थे। यदि योग्य ना होते तो आज यह संदेश न मिलता। मैं किसी को यूं ही खजाना नहीं देती। जो संभाल सके वही पाता है, और तुम संभालना सीख चुके हो। धन के साथ विनम्रता रखना, सफलता के साथ कृतज्ञता रखना, संपन्नता के साथ सेवा को मत भूलना। यही 3 बातें इस खजाने की रक्षा करेंगी। इन्हें छोड़ा तो धन भी दूर चला जाएगा। अब जब तुम आगे बढ़ोगे लोग बदलेंगे। कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे। किसी के शब्दों से विचलित मत होना।
तुम्हें अपने मार्ग पर चलना है। तुम्हारा मार्ग मैंने स्वयं चुना है। आज रात जब तुम शांति से सोओगे तो मन में कोई भय नहीं होगा। कल की चिंता तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें अपने आंचल में ले लिया है। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। हर कठिन मोड़ पर मैं साथ थी। हर टूटन के बाद मैंने ही तुम्हें संभाला। अब उठने की बारी तुम्हारी है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम केवल पाने वाले नहीं, रचने वाले हो। धन तुम्हारे हाथ में साधन बनेगा, तुम्हारा मन उसका स्वामी रहेगा। यही संतुलन तुम्हें महान बनाएगा। आज से स्वयं को कम मत समझना, अपने सपनों को छोटा मत करना। जिसने 10 करोड़ दिए हैं वह मार्ग भी देगा, जिसने खजाना खोला है वह रक्षा भी करेगा। बस विश्वास को कभी मत छोड़ना। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। हर सुबह इसे मन में दोहराना, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह याद रखना। बाकी कहानी आगे तुम्हारे कर्म लिखेंगे। अब आगे सुनो, क्योंकि कृपा की धारा यहीं रुकती नहीं। जो आरंभ हुआ है वह निरंतर आगे बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता का समय शुरू हो चुका है। अब अचानक गिरावट नहीं आएगी। जो मिलेगा वह टिकेगा और बढ़ेगा। तुमने जिन सपनों को मन में दबा दिया था, जिन्हें तुमने परिस्थितियों के कारण त्याग दिया था, अब वे सपने फिर से सांस लेने लगेंगे। मन के किसी कोने में जो इच्छा छुपी थी वह अब स्पष्ट रूप से सामने आएगी। याद रखना, धन का सही उपयोग ही असली पूजा है। दिखावे में बहना बुद्धिमानी नहीं होती। शांत मन से लिया गया निर्णय ही फल देता है। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, हर कदम सोच समझकर उठाना है। कुछ लोग तुम्हें अचानक याद करेंगे, कुछ पुराने संबंध फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबको वही स्थान देना जो उचित हो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अब तुम्हें पहचान हो गई है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, समझ दे रही हूं। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने विवेक को कभी मत सुलाना। जहां मन असहज हो वहां रुक जाना। यही संकेत होंगे सही और गलत के। अब तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। वाणी में मधुरता बढ़ेगी, चिंता की जगह शांति आएगी। छोटी छोटी बातों पर मन नहीं टूटेगा। यह भी समृद्धि का ही रूप है। धन का आना बाहर दिखता है, पर असली परिवर्तन भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। तुम अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। अपने अतीत को दोष मत देना। वह तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था, जिसने तुम्हें इस क्षण के योग्य बनाया। अब सीख को साथ रखो, पीड़ा को नहीं। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है तो एक पल रुककर श्वास लेना।